नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको पजल टॉपिक पढ़ाया जाएगा। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। एक रीजनिंग स्पेशल की प्रैक्टिस सेट आई है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति नाम से पूजा पब्लिकेशन की, ठीक है। टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, यानी कि टीसीएस के जितने एग्जाम हुए हैं सबका कलेक्शन है इसमें। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जनवरी 2022 यानी ज़्यादा पुराना नहीं, पिछले एक साल का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अध्यायवार चैप्टर वाइज संकलन है। यानी कि चैप्टर वाइज है। जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि सादृश्यता यानी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, शब्द निर्माण, कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, आव्यूह, और इसी प्रकार से सारे टॉपिक आपको टॉपिक वाइज दिए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद वर्बल तो है ही है यहाँ पे इतने टॉपिक सारे वर्बल हैं, नॉन वर्बल भी है। यहाँ पे देखिए आकृतियों की पूर्ति, आकृतियाँ, सन्निहित आकृति, आकृतियों की गणना, हर सब आकृति आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग भी है, पहेली है, पजल, डिसीजन मेकिंग है, डाटा सफिशिएंसी है भाई, ठीक है। न्याय निगमन है, वेन डायग्राम है, और कथन और पूर्व धारणा, ये सब है। और इसमें यहाँ पे दिया देखो, रेलवे के सारे एग्जाम यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, टीटीई, अदर जो भी है एग्जाम वो सारी चीज़ें। एसएससी के सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, और दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी जितने कंडक्ट कराती है सारे क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम हैं, ठीक है। यूपी पुलिस के हैं, यूपी एसआई के हैं, यूपी ट्रिपल एससी के हैं, बीडीओ के हैं, उसमें जूनियर असिस्टेंट के हैं, यानी सारे एग्जाम कवर किए गए। यहाँ पे अदर के जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस, हाँ, एमपी पीसीएस, पटवारी, ये सारी चीज़ों के अदर स्टेट के भी कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है। अब आपको ये देखना है दोस्त कि ये जो क्वेश्चन है इसका हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, सारी चीज़ों को बिल्कुल अपडेट, इससे ज़्यादा अभी अपडेट आपको मार्केट में कोई किताब नहीं मिलेगी। आप एक बार ऑनलाइन जा करके, आप ऑनलाइन करना चाहें ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पे जा करके कर सकते हैं, या ऑफलाइन आप अपने नज़दीकी मार्केट में जा करके ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही किताब की बातें, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। चलो, आज का जो टॉपिक है पजल, जिसको हम कहते हैं पहेली। पजल जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त, पहेली। और पजल में क्या है कि ऐसा कठिन कथन जो सत्य होने के बाद भी अस्पष्ट अर्थ दर्शाता हो। इन्हीं कथनों को तालिकाबद्ध या क्रमबद्ध या तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्ट करने वाले अर्थ को पहेली कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक के बारे में है, कुल मिलाकर के बहुत सी बातें उसमें लिखी रहेंगी, इधर उधर की बातें। इसमें जो सीधा कहने की बात है, सीधी सीधी बातें कहने की जगह आपको दो चार बातें घुमा करके कहेंगी, उसी को अरेंज करना ही पहेली। अब कह रहा है इसके अंतर्गत कुछ सूचनाएं दी जाती हैं या दी गई होती हैं जो एक क्रम में नहीं होती। इन सूचनाओं के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए दी गई सूचनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और अंत में उन्हें सारणी या तालिका के रूप में इस प्रकार सजाते हैं कि सभी अवयव के बीच आपसी संबंध स्पष्ट हो जाए, ठीक। आपको दी गई सूचनाओं और जानकारियों को क्रमबद्ध एवं तालिकाबद्ध या तार्किक दृष्टिकोण से निरूपित करते हुए निम्नलिखित जानकारियों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के जो भी जानकारी दी जाएगी आप उसको सही से पढ़िए, उसको एक तालिका के रूप में अरेंज करिए
और जब ये अरेंज हो जाएगा तो आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है। और पहेली की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, अगर आप पहेली सॉल्व कर ले गए तो एक पहेली में लगभग 5 क्वेश्चन होता है और पांचों सही होते हैं। अगर वो पहेली गलत हो गई तो आपका 5 के पांचों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे दोस्त। इसलिए आपको ये समझना है कि पहेली को बहुत अच्छे से समझना है, क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, आपका कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट में आपको जानकारी दी गई है, पॉइंट की जानकारी सारी पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है आ, बा, सा, दा, या और फा, मतलब 6 वैज्ञानिक अंतर विशेषज्ञता उपागत पर आधारित एक सामयिक प्रयोग का प्रदर्शन करना चाहते हैं। कुल मिला के आप ये समझ लो कि 6 वैज्ञानिक हैं और वो सब एक एक विषय में विशेषज्ञता है, उसी पर कुछ प्रयोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बातें हैं। कह रहा उसकी या उनकी विशेषज्ञता रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, भूविज्ञान और गणित है, लेकिन इसी क्रम में है ऐसा आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्रम का मतलब क्या है, जो पहले आया है जीव विज्ञान, जो दूसरे आया है वो वनस्पति विज्ञान, जो तीसरे नंबर पे आया वो भौतिकी, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आपको जानेंगे कैसे? तो इसको जानने का एक ही तरीका है दोस्त। इसको जानने का तरीका क्या है कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ना है, उसके अनुसार हमें सॉल्व करते जाना है। तो देखो, उसके बाद क्या है, अगला कह रहा प्रत्येक दिन केवल एक वैज्ञानिक अपनी विशेषज्ञता के भाग का निष्पादन करेगा, मतलब एक दिन में एक ही वैज्ञानिक करेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रयोग सोमवार को शुरू होगा, रविवार को समाप्त होगा। ठीक है, एक दिन का विश्राम होगा, मतलब रविवार, सोमवार से शुरू होगा रविवार तक, मतलब 7 दिन। 7 दिन नहीं करना है, 7 दिन की जगह आपको क्या करना है दोस्त, 7 दिन की जगह 6 ही दिन, और एक दिन आपका विश्राम है। वो कौन सा दिन है वही आपको वो भी जानना है। ठीक है, फिर कह रहा है रसायन शास्त्र भूविज्ञान के तुरंत बाद के दिन होगा। ठीक है, आ जो गणित का विशेषज्ञ है को निष्पादन के लिए या तो दूसरा या फिर अंतिम दिन ही दिया जा सकता है, तथापि उसका दिन वनस्पति विज्ञान के ठीक पहले नहीं होना चाहिए, ये शर्त भी है। ठीक है, आगे और कोई इंफॉर्मेशन होगी तो अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है, सा तीसरे दिन प्रदर्शन करेगा और भौतिकी 5वें दिन करेगा, कोई बात नहीं। या ने जो जीव विज्ञानी है दूसरे दिन निष्पादन करेगा, मतलब या एक जीव विज्ञान वाला है और दूसरे दिन निष्पादन करेगा। बा ने सोमवार को निष्पादन किया और फा के निष्पादन के बाद का विश्राम का दिन होगा, कोई बात नहीं। तो हम आपको एक बात बताते हैं, सबसे पहले क्या करो, दिन लिख लो एक साइड वैज्ञानिक लिख लो, एक साइड विशेषज्ञता लिख लो। चलो अलग कलर से यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त देखो लिखते हैं, पहले यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिन, दिन, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं वैज्ञानिक, यहाँ पे लिख लेते हैं वैज्ञानिक। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में लिखना है विशेषज्ञता, विशेषज्ञता, विशेषज्ञता का मतलब कौन सा चीज में ये निपुण है। ये हमने 3 भाग में ऐसे बांट दिया, दिन यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, संडे मंडे लिख दे रहे हैं दोस्त। देखो कलर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कौन से दिन से शुरुआत होती है, सोमवार से, तो यहाँ लिख दे रहे हैं सोमवार। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, हमें लग रहा है कि ये कम दिख रहा होगा, तो सफेद पे ब्लैक ले लें क्या, ब्लैक नहीं दोस्त, ऐसे ही कोई कलर ले लें, सोमवार ये हो गया सोमवार। ठीक यार, हरा भी नहीं दिख रहा होगा, चलो इसी से करते हैं, सोमवार हो गया। ठीक है, सोमवार, फिर यहाँ पे लिख ले रहे हैं मंगलवार, मंगल, यहाँ पे लिख लो बुध, यहाँ पे लिख लो गुरुवार,
शुक्रवार, यहाँ पे लिख लो शनिवार, यहाँ पे लिख लो रविवार। ठीक है, देखो इतना बड़ा आपको बनाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ये तो आपका हो गया ये। ठीक, ये कॉलम हमने कर दिया। यहाँ पे अब जो जो भी होगा वो सारी इंफॉर्मेशन लिखते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये हो गया, कॉलम बन गया आपका। और कॉलम बनने के बाद अब आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो पहली लाइन पढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, पहले इधर से जो कंफर्म है वो लिख लेते हैं। कह रहा 7 तीसरे दिन प्रदर्शन करेगा, तो 7 तीसरे दिन प्रदर्शन करेगा, तो इसका मतलब सा कौन से दिन प्रदर्शन करेगा दोस्त? सोमवार, मंगल, बुध। तो यहाँ पे बुध जो है, बुधवार को कौन प्रदर्शन करेगा? सा। क्लियर? और जो फिर क्या कह रहा है, और भौतिकी 5वें दिन। भौतिकी दोस्त 5वें दिन का मतलब क्या है? तो भौतिकी 5वें दिन करेगा, तो यानी कि शुक्रवार ही तो 5वां होगा। देखो 1 2 3 4 5, शुक्रवार 5वां दिन। तो यहाँ पे भौतिकी, इसका नाम नहीं दिया लेकिन भौतिकी दे दिया, मतलब 5वें दिन भौतिकी का प्रदर्शन होगा। अब कौन कर रहा है अभी नाम देखते हैं। फिर आपसे क्या कह रहा है, ये वाली लाइन तो हमने पूरा कंप्लीट लिख दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, या ने जो जीव विज्ञानी है दूसरे दिन निष्पादन करेगा। तो या जो है वो दूसरे दिन, दूसरे दिन का मतलब मंगलवार, और इसका नाम क्या है? या। और ये क्या करता है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, बा ने सोमवार का निष्पादन किया। तो बा ने सोमवार को निष्पादन किया, तो बा सोमवार को कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, और फा का निष्पादन के बाद विश्राम का दिन है। इसका मतलब है फा के निष्पादन के बाद विश्राम का दिन है। ठीक, तो एक बात बताओ, यहाँ तो फा कर विश्राम हो नहीं सकता, क्योंकि फा के बाद विश्राम है। तो अगर यहाँ विश्राम रखोगे तो यहाँ फा रखना होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि फा के तुरंत, अच्छा यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि इसके बाद विश्राम, और यहाँ पे रख सकते हैं इसके बाद विश्राम। हमें दो कंडीशन बन रही। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्त, तो फा के बाद विश्राम, तो यहाँ लिख दे रहे हैं फा के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? विश्राम होना चाहिए, मतलब इस दिन आराम मिलना चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक, इसके पहले क्या लिखी गई है वो देख लेते हैं। तो इसके पहले अगले स्लाइड पे चलना पड़ेगा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से हमें मिल पाएगी दोस्त। तो अगले स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड है आपका, एक सेकंड। देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक दिन केवल एक। ठीक है, प्रयोग सोमवार को शुरू कर। ठीक है, रसायन शास्त्र भू विज्ञान के तुरंत बाद, रसायन शास्त्र जो है वो भू विज्ञान के तुरंत बाद आना चाहिए दोस्त। तो रसायन शास्त्र यहाँ लिख दे रहे हैं, रसायन शास्त्र जो है वो भू विज्ञान के तुरंत बाद, तो सॉरी यहाँ पे लिखते हैं दोस्त, इसको हटा। रसायन शास्त्र जो है भू विज्ञान के तुरंत बाद, तो विज्ञान भू विज्ञान के तुरंत बाद कौन आएगा? रसायन शास्त्र। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि फा के तुरंत बाद विश्राम होना चाहिए, और भू विज्ञान के बाद तुरंत रसायन। ठीक है, तो भू विज्ञान के तुरंत बाद रसायन। ठीक है, भू विज्ञान रसायन विज्ञान यही दो बच रहा है, कंफर्म है। तो भू विज्ञान के तुरंत बाद रसायन विज्ञान आ जाएगा, और कहीं कोई संभावना नहीं बन रही। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्त कि भू विज्ञान, भू विज्ञान के बाद यहाँ इसको हम भू विज्ञान कह सकते हैं। अब आप कहोगे हम कैसे जाने, तो भू विज्ञान के तुरंत बाद रसायन आना चाहिए। भू विज्ञान के तुरंत बाद रसायन यहाँ खाली है बस, तो यहीं पे हो सकता है। ठीक है, रसायन, क्योंकि ऊपर हो नहीं सकता, भू विज्ञान रखोगे तो नीचे जीव विज्ञान है, रसायन नहीं रख सकते। और इधर रखोगे तो इधर में एक एक को तो गैप भी छोड़ना है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे देखो, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब आपको ये देखना है, जो कि गणित का है। देखो यहाँ पे, सॉरी
यहाँ पे आपको ये देखना है दोस्त, एक लास्ट लाइन जो बन रही है उसको पढ़ लो बस, ठीक है। इसको थोड़ा सा, चलो ऐसे ही काम चलाओ दोस्त, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। देखो कह रहा है कि जो कि गणित है, गणितज्ञ है, का निष्पादन के लिए या तो दूसरा या अंतिम दिन ही दिया जा सकता है, तथा उसके तथापि उसका दिन वनस्पति विज्ञान के ठीक पहले नहीं होना चाहिए। मतलब वनस्पति विज्ञान के पहले नहीं होना चाहिए, बाकी बाद में आ सकता है। तो देखो गणित के लिए दूसरा या अंतिम दिन, तो हम आपको देखो समझाते हैं। गणित के लिए जो है, गणित के लिए या तो सेकंड या फिर लास्ट, लेकिन भूविज्ञान के पहले नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक। तो देखो दूसरे दिन तो जीव विज्ञान आ गया, तो दूसरे दिन कंफर्म है जीव विज्ञान आ गया, तो अंतिम दिन ही आएगा गणित, गणित यही आएगा। और फिर आपसे कह भी दिया कि भूविज्ञान के पहले नहीं होना चाहिए, तो भूविज्ञान के पहले नहीं है तो फिर यहाँ आ ही नहीं सकता। अब एक बात बताओ, आपसे ये बोला कि एक दिन गैप होना चाहिए दोस्त, तो गैप तो एक दिन, देखो एक दिन गैप है, तो गैप कौन से दिन है वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखो कन्फर्म है कि ये बा है, बा नाम का वैज्ञानिक है, तो ये कोई ना कोई सब्जेक्ट कर ही रहा होगा। तो अब क्या बचा है ये देख लो, तो जो बचा हो वो इसका नाम दे दो, क्योंकि छुट्टी का दिन अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट चल रहा है तो यहाँ कोई वैज्ञानिक होंगे ही, यहाँ कोई वैज्ञानिक होंगे, तो यहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं है और यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यही छुट्टी का दिन है। ये कौन सा दिन है दोस्त, छुट्टी का दिन है, ये छुट्टी है, ठीक। तो छुट्टी कौन से दिन है, शनिवार की। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट कितने थे, तो सब्जेक्ट दोस्त थे आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो रसायन विज्ञान कहीं है, रसायन आ गया, जीव विज्ञान भी आ गया। उसके बाद आपसे कह रहा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ही भरना है शायद, भौतिकी तो भर चुके हैं, ठीक है, भू विज्ञान भर चुके हैं, गणित भी भर चुके हैं। तो वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान यहाँ हो जाएगा, वनस्पति वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान हो जाएगा दोस्त, क्लियर। अब आप बताओ, अब यहाँ पे कुछ और बच रहा है, नाम बच रहा है, तो नाम देख लो, ठीक है। जो कि गणितज्ञ है, तो जो है वो गणितज्ञ है, तो यहाँ आ जाएगा, गणितज्ञ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद अब कौन बच रहा है दोस्त, दो लोग बच रहे हैं। तो कह रहा है या ने जीव विज्ञानी है, या जीव विज्ञानी है, ठीक है। दूसरे दिन निष्पादन, ठीक है। बा ने सोमवार का निष्पादन और फा का निष्पादन का विश्राम, फा के निष्पादन के बाद विश्राम, तो भैया छुट्टी ये है, तो यहाँ पे फा का निष्पादन होगा तभी तो इसके बाद विश्राम होगा, छुट्टी होगी। तो अब एक लोग और बच रहे हैं, तो अब क्या बच रहा है वो देख लो, कौन सा नाम बच रहा है, आ बा, आ भी हो गया, कहाँ है, आ भी हो गया, बा भी हो गया, आ बा, सा हो गया, दा नहीं है ना, तो दा यहाँ भर दो, दा, इसका मतलब दा ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका चित्र दोष बन गया है। अब आपको देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सारे लोग, और इसी को देख करके आपका एक चित्र जब बन जाएगा तो समझ लेना कि चित्र जैसे ही बन जाएगा तो वैसे ही आप सारे प्रश्न का उत्तर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो तो हम पहला प्रश्न क्या है कि रसायन शास्त्री किस दिन निष्पादन करेगा, बताओ रसायन शास्त्री किस दिन, तो गुरुवार। तो ऑप्शन कहाँ है गुरुवार दोस्त, तो यहाँ पे गुरुवार ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रसायन शास्त्री जो दा है वो गुरुवार को निष्पादन कर रहा है, और गुरुवार या बृहस्पतिवार ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। अगला है, देखो दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगले में, क्योंकि अगले में फिर से बनाना संभव नहीं है, ठीक है। तो देखो कह रहा है निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञता से प्रयोग की शुरुआत होती है, तो शुरुआत किससे होती है, वनस्पति से होती है दोस्त, क्योंकि आप देखो किस विशेषज्ञता से प्रयोग की शुरुआत होगी, तो शुरुआत किससे होगी, तो शुरुआत किससे हुई है दोस्त, शुरुआत सोमवार से हुई है, वनस्पति से। तो आपको हमें किस विकल्प में जाना चाहिए, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान भी नहीं है इसमें ऑप्शन में, तो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन अगला देख लो,
कह रहा कौन से दिन विश्राम का दिन होगा, तो शनिवार, आपको अभी बताया था शनिवार को विश्राम, वो चित्र पीछे देख लेना। क्लियर। अगला क्या है, भौतिकी से पहले कौन सी विशेषज्ञता आएगी, तो दोस्त भौतिकी से पहले कौन सी विशेषज्ञता है, तो भौतिकी से पहले रसायन शास्त्र है, दिखा देते हैं। भौतिकी से पहले बताओ भौतिकी कहाँ है, यहाँ है। भौतिकी से पहले कौन सी है, रसायन शास्त्र, तो आपका आ जाएगा रसायन शास्त्र। तो भौतिकी से पहले कौन सा, ऑप्शन नंबर ए रसायन शास्त्र। पांचवा देख लो, कह रहा वैज्ञानिकों के निष्पादन का सही क्रम कौन सा है, तो कौन सा है, बा या सा दा, बा या बा या बा या सा दा, फा और आ, फा और आ, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नंबर, ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। एक आप प्रश्न सॉल्व करें और उसके बाद सारे प्रश्न आपके अपने आप आ गए। कोई समस्या तो आप बताना दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए, आप लोग एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और कह क्या रहा है ये बात समझ लीजिए, ठीक है। बताओ फटाफट। कह रहा है निम्नलिखित सूचनाएं पढ़िए और फिर उन सूचनाओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। एक संस्थान में आ बा सा दा या फा जा और हा, ये 8 संकाय सदस्य हैं जिनमें से प्रत्येक अलग अलग विषय पढ़ाता है, ठीक है। 8 लोग हैं कुल मिला के और सब लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इनमें से 3 महिलाएं हैं और 8 सदस्यों में से 4 पीएचडी डिग्री उपाधि प्राप्त है, ठीक है। या मनोविज्ञान पढ़ाता है और पीएचडी है, ठीक है। सॉरी, आ जो है मनोविज्ञान पढ़ाएगा और पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहा है, ठीक है। तो आपको हम एक बात बताते हैं, चलो बनाते हैं और पढ़ते जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो यहाँ पे ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे नाम पुरुष है कि महिला ये लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नाम, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पुरुष, पुरुष या महिला, मतलब ये देखना है पुरुष है कि महिला है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लिखना है सब्जेक्ट या विषय कह सकते हैं या विशेषज्ञता, और यहाँ पे पीएचडी ऐसे लिखा जाता है, पीएचडी, ठीक है। पीएचडी है तो टिक कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। अब आपसे जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन सही से पढ़ते हैं। कह रहा है या मनोविज्ञान पढ़ाता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, पीएचडी है, कोई बात नहीं। आ रसायन शास्त्र पढ़ाता है, ठीक है। आ जो है वो क्या पढ़ाता है दोस्त, आ जो है वो रसायन शास्त्र पढ़ाता है, तो नाम जो है आ है, ठीक। और अभी महिला है पुरुष है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है वो रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। और पीएचडी है कि नहीं अभी नहीं पता है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है जो अर्थशास्त्र पढ़ाता है वह पीएचडी नहीं है, कोई भी महिला ना वाणिज्य पढ़ाती है और ना विधि, ठीक है। तो एक बात करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं दोस्त, नाम लिख लेंगे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आ, उसके बाद क्या था, आ के बाद बा सा, यहाँ पे बा लिख दो, यहाँ पे लिख दो सा, आ बा सा। उसके बाद लिख दो दा, आ बा सा दा। फिर या फा जा हा, या फा जा और हा, ठीक। तो बता ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे महिला या पुरुष लिख लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लाइन बना लोगे थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करने में, ठीक है। महिला या पुरुष
सब्जेक्ट और पीएचडी है कि नहीं टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्लियर। देखो आज जो है रसायन विज्ञान क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या था। जो अर्थशास्त्र पढ़ाता है वो पीएचडी नहीं है। कोई भी महिला ना वाणिज्य पढ़ाती है और ना ही विधि। विधि पढ़ाने वाले संकाय भी पीएचडी नहीं है, कोई बात नहीं। दा और जा ना तो वाणिज्य पढ़ाते हैं ना भौतिकी, ठीक है। हा और सा महिलाएं हैं और पीएचडी नहीं है। हा और सा महिलाएं हैं, तो सबसे पहले हा और सा को महिला बना दो, ठीक है। हा और सा को महिला, हा को भी महिला, हा को भी महिला और सा को महिला। सा कहाँ है दोस्त, यहाँ पे, ये भी महिला, ठीक है, ये भी महिला। उसके बाद और एक महिला मिल जाए, 3 ही महिला थी, बाकी सब पुरुष हो जाएंगे फिर, ठीक है। कह रहा और यहाँ पे देखो और जा महिला है, जा को महिला बनाओ, तो क्या हो जाएगा दोस्त, जा कहाँ, यहाँ, ये महिला। आप बताओ महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्त, 3, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे दोस्त। देखो 3 महिला ही थी, आप कहोगे कैसे, देख लो यहाँ पे लिखा है ना 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हमें मिल गई, तो बाकी जो बच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, पुरुष। तो ये पुरुष हो जाएंगी, ये पुरुष, ये भी पुरुष, ठीक है, ये भी पुरुष हो जाएगा, ये भी पुरुष, ये भी पुरुष, ये सब पुरुष। क्लियर, इनका सब हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है इंफॉर्मेशन कि फा जो पीएचडी है जंतु विज्ञान का प्रधानाध्यापक है। फा जो है पीएचडी है, देखो फा जो है पीएचडी है जंतु विज्ञान, यहाँ पे लिख रहा है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और ये जो है पीएचडी है, पीएचडी, ठीक, पीएचडी है, कोई बात नहीं है। आगे देख लो क्या इंफॉर्मेशन है दोस्त, आगे इंफॉर्मेशन है आपका, देखो बा व जा पीएचडी हैं, बा व जा पीएचडी हैं, तो बा और जा का पीएचडी बना दो, बा भी पीएचडी और जा भी पीएचडी, ठीक। उसके बाद क्या है देखते हैं, फिर क्या कह रहा है, ठीक है। पीएचडी कितने लोग, 4 पीएचडी की उपाधि धारण किए हैं दोस्त। यह मनोविज्ञान पढ़ाता है और पीएचडी है, ये पहले तीसरा पॉइंट पढ़ो, यह मनोविज्ञान पढ़ाता है और पीएचडी है, तो या को मनोविज्ञान पढ़वा दो, या को मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और पीएचडी, पीएचडी। देखो 4 लोग पीएचडी थे, चारों लोग मिल गए, अब जो है वो पीएचडी नहीं है दोस्त। क्लियर हो गया, इतना इंफॉर्मेशन मिल गई। अब देखो आपसे कह रहा है जो वो देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि यह मनोविज्ञान पढ़ाता है, पीएचडी है, ठीक है। आ रसायन शास्त्र पढ़ाता है, आ रसायन शास्त्र पढ़ाता है, लिख दिए हैं शायद, देख लो, आ रसायन शास्त्र, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो अर्थशास्त्र पढ़ाता है वह पीएचडी नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है, अर्थशास्त्र पीएचडी नहीं होना चाहिए दोस्त, अर्थशास्त्र वाला व्यक्ति पीएचडी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो भी पढ़ाएगा वो पीएचडी, पीएचडी नहीं होगा, ठीक। तो अब बताओ पीएचडी नहीं होगा तो इसका मतलब अर्थशास्त्र या तो हा पढ़ाएगा, या तो दा, या तो सा, और ये तो पढ़ा ही नहीं सकता। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बच रहा है। अब आप आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। कह रहा कोई भी महिला ना वाणिज्य पढ़ाती है और ना ही विधि संकाय, तो जो महिला है ना वाणिज्य पढ़ाएगी ना विधि संकाय पढ़ाएगी, तो महिला जो है वाणिज्य और विधि संकाय नहीं पढ़ाएगी, तो मतलब महिला वाणिज्य और विधि संकाय नहीं पढ़ाएगी ना, तो महिला एक ये है, एक महिला ये है, ये वाणिज्य नहीं पढ़ाएंगी, ये भी महिला नहीं वाणिज्य पढ़ाएंगी। तो बताओ वाणिज्य और विधि संकाय के लिए यहाँ पे एक ये बच रहे हैं और एक बच रहे हैं दोस्त ये बा और दा। लेकिन देख ले कि पीएचडी है कि नहीं,
तो कह रहा है कि कोई भी महिला ना वाणिज्य पढ़ाती है ना विधि संकाय, और विधि संकाय पढ़ाने वाला पीएचडी नहीं है। इसका मतलब है दोस्त कि विधि संकाय जो भी पढ़ाएगा, बताओ इनमें दोनों में से एक पढ़ाएगा विधि संकाय, लेकिन वो पीएचडी नहीं होना चाहिए, तो बात तो पीएचडी है, तो इसका मतलब है ये विधि संकाय पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? विधि संकाय। अब आप जो एक और छूट रहा था, क्या 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 था कि कोई भी महिला ना वाणिज्य पढ़ाती है ना विधि संकाय, तो फिर विधि संकाय तो कंफर्म हो गया, अब वाणिज्य भी कंफर्म हो जाएगा, वाणिज्य ये पढ़ाएगा दोस्त, वाणिज्य ये पढ़ाएगा। क्लियर? अब आपके पास 3 ऑप्शन बच रहा है और तीनों महिला हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, यहां तक हो गया ना। अब दा व जा ना तो वाणिज्य पढ़ाते हैं ना भौतिकी, दा व जा। हा और सा महिलाएं पीएचडी नहीं है, फा जो पीएचडी है जंतु विज्ञान प्रधानाध्यापक है। ठीक है, ये वाली लाइन बच रही। दा व जा ना तो वाणिज्य पढ़ाते हैं ना भौतिकी, दा व जा वाणिज्य और भौतिकी नहीं पढ़ाएंगे, दा व जा, दा और जा वाणिज्य, वाणिज्य और भौतिकी, भौतिकी नहीं पढ़ाएंगे। अब एक बात बताओ, अर्थशास्त्र जो भी पढ़ाएगा वो पीएचडी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि पीएचडी नहीं होना चाहिए, तो अर्थशास्त्र के लिए 2 लोग बच रहे हैं, वो पीएचडी नहीं होंगे। लेकिन दा व जा वाणिज्य और भौतिकी नहीं पढ़ाएंगे। देखो दा तो कोई बात नहीं, वाणिज्य नहीं पढ़ाएगा ना भौतिकी पढ़ाएगा, ठीक है। और जा, जा जो है वाणिज्य और भौतिकी नहीं पढ़ाएंगे, वाणिज्य या भौतिकी नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या बच रहा है? वाणिज्य और भौतिकी हटा दोगे तो अर्थशास्त्र ही तो बच रहा है दोस्त, अर्थशास्त्र बच रहा है, अर्थशास्त्र बच रहा है। एक बात ध्यान से फिर समझ लो कि इसमें क्या है कि दा जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कह रहा है आपसे कि दा व जा वाणिज्य और भौतिकी नहीं पढ़ाएंगे, दा व जा वाणिज्य या भौतिकी नहीं पढ़ाएंगे ना। और दा व जा, दा विधि संकाय पढ़ा रहा है, और जा जो है वाणिज्य और भौतिकी नहीं पढ़ाएगा। दात की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दात तो खत्म हो गया, मतलब अब जा के लिए है कि वाणिज्य भी नहीं पढ़ाएगा और भौतिकी भी नहीं पढ़ाएगा। वाणिज्य और भौतिकी जा नहीं पढ़ाएगा तो अब क्या पढ़ाएगा? तो अर्थ और अर्थशास्त्र बच रहा है, लेकिन शर्त यह है कि अर्थशास्त्र वाला पीएचडी नहीं होना चाहिए, और इस पे अर्थशास्त्र रखेंगे तो यह पीएचडी हो जाएगा। इसका मतलब ये कुछ नहीं पढ़ा रहा है फिर तो, ठीक है। अब आपके पास ये बचा है वाणिज्य भौतिकी, ये नहीं पढ़ाएगा तो वाणिज्य भौतिकी, भौतिकी और अर्थशास्त्र एक पढ़ा सकता है, ठीक है। तो बताओ, अर्थशास्त्र वाला पीएचडी नहीं होना चाहिए, तो अर्थशास्त्र वाला पीएचडी अगर नहीं होगा दोस्त, तो अर्थशास्त्र सा भी पढ़ा सकती है, तो यह पीएचडी नहीं है, यह अर्थशास्त्र हो सकता है, अर्थशास्त्र, ठीक। या फिर एक और ऑप्शन इसको दे सकते हैं कि भौतिकी, भौतिकी भी पढ़ा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक आदमी तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा, इसका सब्जेक्ट तो कोई ना कोई तो लेगा, तो यहाँ पे भौतिकी या अर्थशास्त्र लिख सकते हो, भौतिकी या अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो सारे का, उसके बाद हम क्वेश्चन करना सिखाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है दोस्त, पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा 3 पुरुष पीएचडी हैं, तो बताओ 3 पुरुष पीएचडी हैं, तो बिल्कुल सही है, पहला ही सही हो रहा है दोस्त, 3 पुरुष पीएचडी हैं। 3 पुरुष पीएचडी कौन कौन से हैं? देखो ये पुरुष है पीएचडी है, फिर ये भी पुरुष पीएचडी है, ये भी पुरुष पीएचडी है, 3 पुरुष पीएचडी है, पहला ही सही है। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त। अगला प्रश्न है आपका, जा कौन सा विषय पढ़ाती है? बताओ जा कौन सा विषय? दोस्त जा, जा जो है महिला है, कोई विषय नहीं पढ़ा रही है,
कोई विषय नहीं पढ़ा रही है तो क्या हो जाएगा, आप बताओ क्या हो जाएगा? तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। भौतिक शास्त्र कौन पढ़ाता है दोस्त? तो भौतिक शास्त्र कौन पढ़ाता है, तो बताओ भौतिक शास्त्र कौन पढ़ा रहा है? भौतिक शास्त्र कौन पढ़ा रहा है दोस्त, बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट करो। हा पढ़ा रहा है, अभी बताए थे ना अथवा में, हा या सा? तो हा या सा कहीं ऑप्शन नंबर सी है। हा या सा में ही अथवा लगा के उत्तर दिए थे, क्योंकि भौतिक की बात कर रहा था। तो देखो भौतिक हा या सा, देखो कहाँ है हा? हा यहाँ है, तो यहाँ भौतिक, और भौतिक यहाँ भी है हा और सा में, तो यहाँ भी तो अथवा लगा के उत्तर देंगे, याद रख लेना। ठीक है। अब आगे क्या है, सही युग्म कौन सा है? रसायन शास्त्र पुरुष और पीएचडी नहीं, तो रसायन शास्त्र वाला पुरुष होना चाहिए और पीएचडी नहीं होना चाहिए, तो सही नहीं है। तो रसायन शास्त्र पुरुष और पीएचडी, ये तो सही है, ये तो आपका सही है। ठीक है, ये तो आपका सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। और सही नहीं ढूंढना है, मतलब गलत को ढूंढना है, तो जंतु विज्ञान पुरुष और पीएचडी, तो जंतु विज्ञान पुरुष और पीएचडी, तो जंतु विज्ञान पुरुष और पीएचडी ये भी सही है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले करके पीछे बैक करके देख लेना। भौतिक शास्त्र महिला और पीएचडी, तो भौतिक शास्त्र महिला और पीएचडी, भौतिक शास्त्र महिला और पीएचडी, तो ये वाला कन्फर्म सही नहीं है, क्योंकि भौतिक शास्त्र दो जगह पढ़ा रहे हैं, दोनों महिला तो हैं, लेकिन पीएचडी कन्फर्म नहीं है। ठीक है, पीएचडी नहीं की है। चलो, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करोगे दोस्त, अब अगले स्लाइड पे आ जाओ। निम्न में से कौन सी महिला पीएचडी है? तो महिला पीएचडी का नाम बताना है, तो आप बताओ पहले। पीएचडी पुरुष पहले था, पीएचडी कौन कौन सी महिला है? एक ही महिला है, और वो महिला कौन सी है दोस्त? जा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब अगला क्या है ये समझ लो। ठीक है, अगला क्या है समझो फटाफट, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अगला क्या है। ठीक, तो देखो कह रहा है ए बी सी डी ई, चलो कह रहा है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं अंग्रेजी, क्योंकि जितने सब्जेक्ट हैं अंग्रेजी। ठीक, फिर यहाँ पे बना लेते हैं कॉलम गणित सामान्य ज्ञान, यहाँ पे लिख लेते हैं गणित, यहाँ पे लिख लेते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, ड्राइंग और विज्ञान ना, ड्राइंग, ड्राइंग यही बच रहा था, और ये बच रहा है विज्ञान। ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है। कह रहा 5 लड़कों का समूह में ए और सी अंग्रेजी और गणित में निपुण है, तो ए और सी को अंग्रेजी गणित, सॉरी यार यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यह नाम तो यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, और इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जो निपुण है जिस सब्जेक्ट में, हम क्या करेंगे उस पे क्या करेंगे दोस्त, उस पे टिक कर देंगे। कह रहा है ए और सी गणित और अंग्रेजी में निपुण है, तो ए को भी गणित अंग्रेजी में निपुण कर दो, गणित अंग्रेजी, और सी को भी गणित अंग्रेजी में निपुण कर दो। क्लियर। उसके बाद देख लो बी और सी अंग्रेजी व सामान्य ज्ञान में निपुण है। बी और सी जो है अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, तो अंग्रेजी में बी सी, और सामान्य ज्ञान में बी सी, बी और सी। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है ई और डी, विज्ञान और ड्राइंग, ई और डी, ई और डी जो है विज्ञान और ड्राइंग, तो विज्ञान और ड्राइंग लास्ट में है, विज्ञान ड्राइंग ये है ई और डी। ठीक है, डी और ई।
अब आगे क्या कह रहा है, ई ड्राइंग गणित और विज्ञान में निपुण है। ई जो है ड्राइंग गणित और विज्ञान, तो ड्राइंग विज्ञान तो हो ही गया, गणित में भी निपुण बना दो। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, बी और डी ड्राइंग और सामान्य ज्ञान। बी को ड्राइंग और सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान कहाँ, ये है ड्राइंग, ये है बी हो गया। और डी को भी, डी ये है, डी को किसको, डी को सामान्य ज्ञान में भी करना है, ड्राइंग में भी करना है, ड्राइंग में हो गया। क्लियर दोस्त, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ऐसा ये आपका चित्र बन गया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि देखो ऐसा कौन सा लड़का है जो ना तो अंग्रेजी में निपुण है ना तो गणित में, परंतु सामान्य ज्ञान में तेज है। तो सामान्य ज्ञान में कौन कौन से तेज हैं भाई, सामान्य ज्ञान में बी बच रहा है, सी बच रहा है और डी बच रहा है। क्लियर। ऐसा कौन सा लड़का है जो ना अंग्रेजी में निपुण है ना गणित में, परंतु सामान्य ज्ञान में तेज है। सामान्य ज्ञान में 3 ही तो लड़के हैं, और 3 लड़के हैं तो भाई देखो, और क्या कह रहा है, ना अंग्रेजी में निपुण होने चाहिए ना गणित में, तो अंग्रेजी और गणित उनका नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजी गणित यानी कि शुरू का दोनों नहीं होना चाहिए। तो दोस्त देखो इसमें भी, इसमें तो है ही है, अंग्रेजी में निपुण है बी, और सी भी निपुण है अंग्रेजी गणित में, लेकिन डी जो है अंग्रेजी गणित में निपुण नहीं है लेकिन सामान्य ज्ञान में है। तो ऑप्शन नंबर ये डी है, डी का मतलब ई ऑप्शन नंबर। ठीक है, कोई समस्या तो बताओ फटाफट। चलो अगले पे चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने लड़के हैं जो केवल 2 विषय में ही निपुण हैं। केवल 2 विषय में निपुण की बात करें तो देखो 2 विषय में ए भी निपुण है, बी तो 3 विषय में, सी भी 3 विषय में, डी भी 3 विषय में, सब ई भी 3 विषय में। तो 2 विषय में सिर्फ ए अकेले, यानी एक ही संख्या पूछ रहा है, तो 2 विषय में केवल निपुण, तो एक ही जो है वो 2 विषय में निपुण है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है विज्ञान और गणित में कौन तेज है। तो विज्ञान और गणित में आपको बताना है दोस्त। तो विज्ञान और गणित देख लो, गणित ये है और विज्ञान ये है, तो विज्ञान और गणित में होना चाहिए। तो देखो विज्ञान में ये है लेकिन डी गणित में नहीं है, विज्ञान और गणित में ई है, ई व्यक्ति निपुण है। देखो विज्ञान और गणित में कौन निपुण है, ई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है और ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हुई होगी और सब लोग इसको एक बार फिर से लगाना। ठीक है दोस्त, अगले पे चलते हैं। अगला आपका क्या कह रहा है कि फटाफट आ जाओ और उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जितने बच्चे हैं सबको बच्चे यहाँ लिख दो, बच्चे बच्चे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिख दो लिंग लिख दो, मतलब कि लड़का है कि लड़की है, मेल फीमेल लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कपड़े का रंग, कपड़े का रंग। ठीक है, अब देखो बच्चे ये खींच दो। क्लियर, JKL MNO O और P। देखो इस तरह से लाइन खींच दो। इस तरह से लाइन खींचने के बाद, इस तरह से लाइन खींचने के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, पढ़ते हैं सारी इंफॉर्मेशन। कह रहा है उद्यान में खेल रहे हैं 7 बच्चे, यहाँ 7 के नाम लिख दिए। ठीक, कह रहा है उनके कपड़ों के रंग काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, ये भूरा, सब 7 रंग भी दिए हैं। इनमें 7 में से 3 लड़कियां हैं। कोई बात नहीं, कोई भी लड़का काली या पीली या भूरी रंग के कपड़े नहीं पहना है। एम की बहन के कपड़े गुलाबी रंग के हैं। ठीक है, जबकि एम भूरे रंग के कपड़े पहना हुआ है। तो एम जो है भूरा रंग, एम जो है भूरा रंग, भूरा हो गया। ठीक है, एम, जबकि एम भूरे रंग का, और एम की बहन जो है वो गुलाबी, तो मतलब कि गुलाबी रंग जो भी पहनी होगी वो लड़की होगी। ठीक है, जे के कपड़े नीले रंग के हैं तथा उसकी बहन के कपड़े हरे रंग के हैं। ठीक है,
उसकी बहन के कपड़े, तो के जो है वो फीमेल हो जाएगी या महिला कह सकते हैं, महिला कह सकते हैं। और इसके कपड़े जो है हरे नहीं है, अच्छा कपड़े हरे नहीं, कोई बात नहीं, के महिला है ये कन्फर्म। एन के कपड़े पीले रंग के हैं, तो एन के कपड़े जो है वो पीले रंग के हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जबकि उसका परम मित्र पी एक लड़का है, तो पी लड़का है तो पी को हम पुरुष कह दे रहे हैं दोस्त, ठीक है, पी पुरुष है। अब एक बात बताओ, मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन पढ़ के भर लिए, अब हमारी ये सब चीज़ें जो बच रही है उसको सही से भरना है, समझना है, ठीक है। देखो कह रहा है कोई भी लड़की काला, पीला या भूरा रंग, तो पीला और भूरा तो महिला नहीं हो सकती, तो ये महिला नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्त, पुरुष, पुरुष, ये भी क्या हो जाएंगे, पुरुष, ठीक। फिर कह रहा कोई भी लड़की काला, पीला, भूरा, तो भूरा पीला तो मिल गया, और काला जो होगी ये तो ये काला नहीं पहन सकती, ये भी काला नहीं पहन सकती, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एम की बहन के कपड़े गुलाबी रंग के हैं, तो एम की बहन के लड़के गुलाबी रंग, बहन की कपड़े गुलाबी रंग के, तो गुलाबी रंग के कपड़े कौन हो सकता है दोस्त, चलो एम की बहन के कपड़े गुलाबी रंग के, ठीक है, जबकि वह एम भूरे रंग के कपड़े पहना है, एम जो है भूरा रंग पुरुष, जे के कपड़े नीले रंग के हैं, ठीक है, जे के कपड़े नीले रंग के बना दो, जे के कपड़े नीला, नीले रंग, ठीक, जे के कपड़े नीले रंग, ठीक है। और आपसे बोला है यहाँ पे कि नीले के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन है दोस्त, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा कोई भी लड़की काला, पीला व भूरा कपड़ा नहीं पहनेगी, काला, पीला, भूरा, इसका मतलब है काला पीला तो ठीक है, भूरा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे हो गया। देखो भाई, अगर कह रहा है ना पी एक लड़का है, फिर क्या कह रहा है कि काला, एन के कपड़े पीले रंग के हैं, के बहन के कपड़े हरे रंग के नहीं हैं, तो के बहन के लड़के हरे रंग का, के की बहन है तो हरे रंग का नहीं पहनना चाहिए, इसका मतलब है कि ये की बहन हो नहीं सकती दोस्त, और क्योंकि यहाँ तो नीला पहन रहा है, ठीक है, नीला पहन लिया है, और की बहन ये सब तो पुरुष हैं, हो नहीं सकते, तो के की बहन जो है वो हरे रंग का नहीं पहनना चाहिए। तो ये अब एक ही रास्ता बच रहा है कि के की बहन के लिए हम किसको बना दें, देखो पी एक लड़का है, अगर हम यहाँ से इंफॉर्मेशन देखें, काला, पीला, भूरे रंग के कपड़े नहीं पहना है कोई भी लड़की, इसका मतलब है कि ये काला नहीं, पीला, भूरा यहाँ भी नहीं हो सकता, मतलब भूरा पीला तो हो ही गया, काला यहाँ नहीं हो सकता है, और यहाँ पे, ठीक है। अब काला तो यार ये बच रहा है और लास्ट बच रहा है, एक ही बच रहा है, तो देखो हम एक बार रिस्क लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये पुरुष है तो काला पहन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पे रखें तो, ठीक है, क्योंकि महिला के लिए 3 महिला हैं दोस्त, तो 3 महिला के लिए तो अगर हम इसको पुरुष माने, अगर हम इसको पुरुष मान लें, ठीक है, इसको पुरुष मान लें, तो महिला 3 ही थी, तो 3 ही जगह अब तो बच ही रही है, यहाँ पे महिला है, ये भी महिला हो जाएगी फिर, क्योंकि 3 महिला रखना है तो एक महिला ये, एक महिला ये, ठीक है, ये 3 महिला हो जाए, क्लियर, महिला पुरुष की संख्या क्लियर हो गई। अब क्या है, कह रहा है कोई भी लड़की काला, पीला, भूरा रंग नहीं पहनी है, तो भाई देखो काला भी, पीला, भूरा रंग नहीं पहने, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है कि के की बहन कपड़े हरे नहीं हैं, तो भाई के की बहन के कपड़े जो है हरा नहीं है, तो इसका मतलब है कि के की बहन के कपड़े हरा नहीं है, तो यानी या बहन ये हो सकती है या तो ये हो सकती है, ठीक है, तो के की बहन का कपड़ा हरा नहीं है, तो हरा यहाँ अगर ये होगी तो यहाँ नहीं होगा, ये होगी तो यहाँ, तो ये देखो इसका अगर हम कह दें
के की बहन किसको मान लें दोस्त? एक बार तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। लड़की अगर हम इसको गुलाबी रंग दे देते हैं, गुलाबी रंग दे देते हैं, तो के की बहन का कपड़ा हरा रंग का नहीं होना चाहिए। तो के की बहन गुलाबी रंग पहन सकती है, तो हरा रंग ये हो सकता है, हरा रंग ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि के का हरा रंग है नहीं, तो हरा अगर के का नहीं है दोस्त, तो हरा का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फिर सफ़ेद, ठीक है। तो ये आपका भर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ पे डाउटफुल कंडीशन में है, तो आपको भर करके ही करना पड़ेगा। कह रहा है एल के कपड़े का रंग कैसा है, तो एल के कपड़े का रंग क्या है, हरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है आपका जे की बहन तथा एम के कपड़े का रंग कैसा है। जे की बहन तथा एम के कपड़े का रंग कैसा है, तो बताओ जे की बहन और एम के कपड़े का रंग। तो सबसे पहले एम के कपड़े का रंग देखो, तो एम के कपड़े का रंग क्या है, भूरा है दोस्त, ठीक है। तो भूरा होना चाहिए, तो ऑप्शन में एक ही जगह भूरा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देख लो, निम्नलिखित में से ए का कौन सा हो सकता है। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन आ गया दोस्त। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के सदस्य दो विवाहित जोड़े हैं। कोई बात नहीं, दो विवाहित जोड़े का मतलब देखो, एक ये हो गए और एक ये हो गए। क्लियर। कह रहा है कि एफ सी का दादा है, तो सी का दादा, तो ये मान लो कि सी हो जाएगा, सी और सी का एफ जो है सी का दादा, तो ये एफ हो जाएगा, और ये इसके पापा के पापा दादा हो जाएंगे। एफ जो है सी का दादा बन गया, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है और एक वकील है। एफ जो है ये क्या है, वकील है, कोई बात नहीं, ठीक। फिर कह रहा है डी ई की दादी है। डी जो है ई की दादी, तो ये दादा है तो ये दादी हो जाएंगी ई, और किसकी दादी है, डी जो है ई की दादी, तो ये डी हो जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, डी। इस ई की दादी है तो इसी की भाई या बहन ई हो जाएगी। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, तथा वह गृहिणी है, तो ये गृहिणी है, ठीक है। इस परिवार में एक अभियंता, एक वकील, एक शिक्षक, एक गृहिणी, दो विद्यार्थी। दो विद्यार्थी ये हो सकते हैं, ठीक। गृहिणी और वकील ये हो गए। अभियंता, एक अभियंता, एक वकील और एक गृहिणी तो हो गए। एक शिक्षक और एक अभियंता बच रहे हैं। शिक्षक अभियंता क्या हो सकते हैं, बी एक अभियंता है, तो बी अभियंता है, तो बी ये हो जाएगा, तथा ई का पिता है। बी अभियंता है तथा ई का पिता है, तो ई का पिता ये हो जाएगा बी, और यही अभियंता भी हो जाएगा, ठीक है, अभियंता। अब एक नाम बच रहा था, कौन सा बच रहा दोस्त, तो ए भी हो गया, सॉरी ए नहीं है, तो ये इसको ए मान लो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब बताओ, अभियंता हो गया, अभियंता के बाद एक शिक्षक, तो ये शिक्षक हो जाएगी, ठीक है, ये शिक्षक हो जाएगी, क्योंकि इनके जो दोनों संतान हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्त, एक परिवार में दो विद्यार्थी, तो ये दोनों विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है हाँ, ए का पेशा क्या है, तो ए क्या करता है दोस्त, शिक्षक है, तो ए का पेशा क्या है, शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीनशॉट ले लेना। कह रहा है निश्चित तौर पर पुरुष का समूह है, तो निश्चित तौर पर पुरुष का समूह, तो निश्चित तौर पर पुरुष दोस्त एफ और बी और सी। यार सी का कंफर्म कैसे हो सकता है, लड़का है कि लड़की, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है। एफ और बी ही हो सकते हैं, एफ और बी, यानी कि बी और एफ, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुरुष मत मानना दोस्त, इसको पुरुष नहीं मानना है, ठीक, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं था सी का, ठीक है। सी का दादा बोला था, तो लड़की हो या लड़का उसका दादा कहलाएंगे। तो ये आप चित्र बना लेना, और इस चित्र से दोनों प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, और पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए, जिससे कि पता चले कि आपकी समस्या क्या है, ठीक है। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।